तुम्हारे साथ रहना है ना बेबी। मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? तो तुम यहाँ नाराज होती हो ना तो मेरा दिल वहाँ लाहौर में काऊं माऊं करता है। मैं सदके में वारी, मेरे सरताज आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। उड़ता चला आया हूँ। ले हाँ, सीधा आपसे चला नहीं जाता, उड़ता चला आया हूँ। आप कौन सा जेल से रिहा होके आए? खुशियाँ मनाएंगे। हर बात पे जुगत। सुबह नाश्ते में इफ्तिखार ठाकुर तल के खाया था क्या? ले हाँ, हमारे मजहब में तो कव्वे हराम है। लो जी, मेरे घर में थिएटर शुरू हो गया, चैनल ना बदलना। हर जगह ऊंची चीज पसंद करने वाला जिंदगी की सबसे अहम पसंद में कैसे नीची चीज पर हाथ रख बैठा। हकीकत बदल गई है, सोच भी बदल जाएगी। दोनों इस घर से दफा हो जाओ। क्या करेंगे? मारेंगे? मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक भाई अपनी बहन को कैसे कत्ल करता है। मुझे नहीं लगता है कि हमारा तुम्हें माफ कर पाएगा। तुम तो उन लोगों में से हो जिसे बार बार जलील करना पड़ता है। मेरे बेटे के दिमाग से तो इसरा खेल। इसने अपना फैसला तब्दील कर दिया। इसरा अब तलाक लेना ही नहीं चाहती। खानदानी जेवरात खानदानी लोगों पर जचते हैं। शादी का वादा मुझसे करके और शॉपिंग किसी और के साथ, क्या कीमत लोगे इसको आजाद करने की? मैं खुद जाके उसको उसकी जिंदगी से निकालूंगी। उसे तो लौट कर आना है मेरे पास। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी अगर महबूबा बेवफाई करे ना बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अगर बीवी बेवफाई करे तो मर्द के लिए लाखों सवाल खड़े कर देती है। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि मैंने वहाँ पर आना है, इसीलिए तुमने वो सब कुछ प्लानिंग की थी ना? इसरा ऐसी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है शाहजेब। मेरी सोच मेरे अंदाजों से भी कहीं ज्यादा घिरी गुजरी हो तुम। जो तुम दोनों के बीच में दूरी है, मैं निम्रा से शादी कर रहा हूँ। इसका फायदा कोई भी उठा लेगा। बेवफाई की कोई माफी नहीं होती है, सिर्फ सजा होती है। लगता है सरकार के सर में दर्द है। मेरा बस चले तो चूल्हे में डाल दूँ इस दर्द को जो सरकार के सर पे सवार रहता है। मेरे तो सर पे तुम सवार रहती हो। ना सरकार ना, हंसे कैसे भाग का, इसे तो बस सरकार के दिल में थोड़ी सी जगह मिल जाए। भाग जाओ यहाँ से खुदा के लिए। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, हमने मोहब्बत की है। क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? तेरे शिमले का ख्याल ना होता तो नाजिम की बंदूक की गोलियां खाकर मुराद के साथ ही मर जाती। चाहता वही मर जाती। जी, इनका मतलब ये है कि वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। अरे मेरी छोड़, अपनी बता। ये कपड़े क्या अच्छी ऑफर दे दी तूने। ये जो इज्जत नफ्स होती है ना, इससे बड़ी चीज दुनिया में बनी नहीं। आप इन्हें जानती हैं? क्या होता है? आराम से बात कर राजा उस्ताद। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मोबाइल फोन छीनता है ये। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी यादों से नहीं निकल सकता वो। तुम्हारे और उसके रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है माँ। माहौर मेरे बीच में जो भी आएगा ना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बीवी हूँ मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है बेटा। लेकिन हम पहले शरई हुक्म की तामील करनी है, इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है हमारे पास। कभी है ख्वाब तो कभी है तू बयां, दिल की बात को करूं कैसे बयां। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माँ। मैं उसकी हो चुकी हूँ और मरते दम तक सिर्फ उसी की रहूंगी। हमें बहुत जल्द कोई फैसला करना पड़ेगा। इस राज को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर ये घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? ये घर ही तो था जिसको मैं अपना कह सकती थी। तुम रोहित से माफी मांगने गई थी ना, उसकी मिन्नत करने मेरा सर झुकाने। कल मम्मी का निकाह है, आ रहे हो ना तुम दोनों? मामा मुश्किल हो जाएगा। 2-3 घंटे की बात है ना, जाके आ जाएंगे। तो बहाना क्या बनाना है वो मैं सोच लूंगा। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? हमी वो पहले इसने तुम्हें नाफरमान बना दिया, अब तुम झूठ भी बोलोगे मुझसे। क्या हो गया मामा, इतनी देर लगा दी? अरे इसे ये क्या हो गया? चोट लगी। चोट कैसे लगी है? गिर गया था। कैसे गिर गया था? तुम कहाँ थी? इसकी दादी को हॉस्पिटल लेकर गई। मुझे याद है जैद भी ऐसे ही गिर गया था। मामा जैद भी इसलिए गिर गया था इनके बाबा उसके पास नहीं थे, और एहसन भी इसलिए गिरे इनके बाद उसके पास नहीं। मुझसे नहीं होगा अब ये सब जिम्मेदारियां मुझ पे छोड़ के चला गया।
सब जिम्मेदारियां भी मैं देखूं, घर के भी काम करूं, उसकी माँ का भी ख्याल रखूं, मुझसे नहीं होगा मामा। मैं आपकी तरह अजमत की देवी। हेलो, कैसी हो? एहसन कैसा? मैं ठीक हूँ। ऐसा भी बेहतर है। मूड बेहतर है अब तुम्हारा? तुम जानते हो ना मेरा मूड तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम वापस नहीं आओगे। कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अगर मैं वहाँ नहीं आ सकती तो तुम यहाँ आ जाओ। मैं तो तभी आऊँगा ना ईमन, जब छुट्टी मिलेगी मुझे। मैं तुम्हें और तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जो मर्जी कह दो, मुझसे ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकती हो तुम। इतनी खुशफहमियाँ ना पालो तुम। किस दिन हो गई ना खफा तो पता चल जाएगा तुम्हें। अरे तुम कब आई? बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम इतना उदास क्यों हो? सब ठीक है मामा, आप ठीक कहती थी। माफ कर देना और सिला रहमी करना बहुत बड़ी नेकी है, और आज मैं माफ करके आई हूँ, सिला रहमी करके आई हूँ। तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसे जैसे नफरत की आग मेरे अंदर से बुझ सी गई है। सब कुछ तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। बैडमिंटन मैं सिर्फ अपने शौक के लिए खेलती थी, लेकिन जब मुझे मेरे कोच ने कहा कि मुझे बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए खेलना चाहिए तो मुझे लगा कि वो शायद मजाक कर रहे हैं। लेकिन उनके बार बार इसरार करने पे मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितना सीरियस है इस बात को लेकर। में आप हमारे नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, जब मैं चैंपियनशिप के लिए तैयारी करी थी, मुझे याद है मेरे कोच ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज से 20 साल बाद जो मैंने किया होगा मुझे उसका ख्याल नहीं आएगा, बल्कि जो मैंने नहीं किया होगा मुझे उसका पछतावा होगा। ऐसे क्या देख रही? तुम्हारे चेहरे की मासूमियत। सच्ची? मुझे लगता है इसी मासूमियत पे दिल आ गया मेरा। तुम्हें पता है, मैंने भी जब तुम्हें पहली मर्तबा देखा था ना, जब मैं शू पॉलिश करवा रहा था, तुम चलती आ रही थी, तभी हो गया। एक बात बता, मेरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक से एक लड़के ने प्रपोज किया था, और खानदान वालों के तो इतने रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी हूँ। आई एम द लकी वन। ऑफ कोर्स। वैसे अम्मी तुम्हें आजकल बहुत याद कर रही हैं। अच्छा भाई, आऊंगा किसी दिन। कैसे दिन? कैसे दिन नहीं, आप कल आ रहे हैं और लंच हमारे साथ करेंगे। तुम्हारी पसंद का खाना बनाओगे तुम? हाँ, मैं बनाऊंगी। मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ। जब खाओगे ना खाना तब पता चलेगा। फिर तो जरूर आऊंगा मैं। गुड। गेती, तुमने अपनी अम्मी से बात की? बातों बातों में उनसे शादी की बात की थी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे तुम अभी बच्ची हो। बताएं जरा, मैं कोई बच्ची हूँ? तुम्हारी माँ है ना, इसलिए तुम उन्हें बच्ची लग रही हो। हम ना कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शादी की बात उन्हें बता दूंगी। ये जो माँ बाप होते हैं ना, उनका दिल अंदर से बहुत नर्म होता है, बस वो ऊपर ऊपर सख्त बन रहे होते हैं। कभी कभी लगता है कि आपको आसमान से मेरे लिए उतारा। आप दुबई से आए और पहली नजर में हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। बिल्कुल कहानी के शहजादे। अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। जोड़ी अच्छी है ना हमारी? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। अब इनके तो घर वाले हैं नहीं, और मेरी अम्मा ना शादी के लिए मान नहीं रही। हम लोग ना कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद तो अम्मा मान ही जाएंगी। फिर हम तारीख रखेंगे और धूमधाम से हमारी शादी होगी। क्या है कि शादी का घर होगा ना, तो कार्ड की तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ। आप ऐसे करें, कार्ड रख लें और जब घर वाले आपकी तारीख तय कर लें, मुझको दे दीजिएगा। अरे अंकल, ये हुई ना बात, आपने जरूर आना है हमारी शादी में। हाँ हाँ। हुसैन वल जब्बार खान, आपका निकाह ज़ैब आरा बिनते सफदर अली के साथ हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राज वक्त किया जाता है। कि आपने कबूल किया? मेरा निकाह थोड़ी है, मैं तो चेक कर रहा था। गुल्लू का निकाह है, गुल्लू का। झूठ मत बोलो, तुम तमीज से बात करो। मेरा निकाह हो चुका है। ये छड़ी तुम पर भी बरस सकती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गब्बे वाले को देख रही हूँ। हमारी गली से तो खरगोश की तरह तेजी से निकल जाता है और अगली गली में जाके रेंगना शुरू कर देता है। वो क्यों? वो अगली गली में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं ना, सारी उसकी रेगुलर कस्टमर हैं। एक नंबर का ठरकी है साला। तुम्हें गोलगप्पे खाने? नहीं, गोलगप्पे वाले के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे लगानी है। मेरे गोलगप्पे खाने हैं। मैं चला। अच्छा रुको, गोलगप्पों के लिए इतना रिस्क तो लिया जा सकता है। अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो। चलो। आज बहुत हिम्मत करके तुम्हें एक बात बता रही हूँ। जो जगह तुम्हारे दिल में उसके लिए, वही मैं भी तुम्हें दे बैठी थी। लेकिन तुम्हें उसके लिए तड़पता देख के मैंने तो तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं ही मांगी हैं असलम। इसीलिए कह रही हूँ कि मोहब्बत में पा लेना सब कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो सकती हूँ, तुम उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकते? तुमने अपनी नाकामी और मायूसी को नफरत में लपेट के उसके मुंह पे दे मारा है। हाँ, अब कर दो उसको शहीद साबित और मुझे भगोड़ा। ये कहानी है एक बहुत खूबसूरत लड़की की, जिसका नाम था सिंड्रेला।
आप बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारी, बहुत प्यार करने वाली। और फिर सिंड्रेला को उसका शहजादा मिला। प्यारी है ना? अरे कब से तुम्हें यही देना चाह रहा था। अगर मैं तुमसे मांगती नहीं तो तुम ये कभी मुझे देते भी नहीं। अरे मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ ना, पर तुम मौका ही नहीं देती। अच्छी है ना, तुम्हें पता भी नहीं। अरे कब से सेविंग कर रहा था सिर्फ इसे लेने के लिए। बहुत अच्छी है, लो इसमें पहन के दिखाती हूँ। मैं कहूँ अच्छा, तो यहाँ ये हरकतें हो रही हैं और इल्जाम भी मासूम मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, ये घर मैं चलाती हूँ। नेहा और उमर की शादी ना ज्यादा देर चलने नहीं वाली। बस यूँ समझें कि इस आग को हवा दे के बढ़ावा दे। वो हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर रही है। इनफ यार, इससे ज्यादा मत बोलो। चुप लड़कियां समझो भड़कियां। ये खुद तो डूबेगी, मुझे भी तबाह कर देगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है, मैं बता रही हूँ आपको। तुम्हारी खुशियों को तबाह करके तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए ना तो मेरा नाम बदल दे। तुमने जाल में फंसी हुई बुलबुल को कभी देखा? कितना शोर मचाती, कभी भी शिकारी उसे जाल में कैद कर ही लेते। काश मेरा भी बेटा होता तुझ जैसा, मेरा सहारा बनता। जो सहारा बेटियां अपने वालिदैन को देती है वो बेटे कभी नहीं दे सकते। हिदायत भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो हिदायत पाना चाहते हैं। किसके साथ मुंह काला करके आई है? अरे मैं तुम्हारी जगह होती तो पैदा होते ही ऐसी बेटी का गला दबा देती। मैं और तुम एक साथ मिलके अपने उस छोटे से घर को हमारी एक छोटी सी जन्नत बना लेंगे। ये फर्माबरदारी की अदाकारी मेरे सामने बिल्कुल मत किया करो, ये उनके साथ किया करो जिन पर असर अंदाज हो। जो चाहे न तुझको बस ताबूत में एक आखिरी खींच लो अपना बात। वो सब जो मेरे नसीब का है। सुनो तुम्हारी वफा पे मुझको गर्चे पूरा यकीन है, मगर जमाने के वार का कुछ भरोसा नहीं है। सो गर कभी ऐसा हो कि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, कभी उन बातों से नफरत न करना जो कभी हमने एक दूसरे से की थी। सुनो मुझसे और बस मुझसे नफरत कर। कुछ पता चला? नहीं, बबली नाम की किसी लड़की का कोई टिकट नहीं कटा। हो सकता है किसी और नाम से सफर कर रही है। लेकिन 2 दिन पहले तो राजी थी, फिर ये अचानक भागने की क्या जरूरत पेश आ गई? बबली ने उसी दिन घर से भागने का फैसला कर लिया था जिस दिन हमने उसके माँ बाप से इसका रिश्ता मांगा, और उसने बड़ी होशियारी से हमसे ये बात छुपाई। शायद उसे ये डर था कि तुम उसके अंदर के लड़के को मार कर सोई हुई लड़की को ना जगा दो जिसे वो अपने बचपन में बहुत पीछे छोड़ आई। वो लोग कल ये महल्ला और मकान छोड़ के जा रहे। सुनो, परी साहब ने क्या पढ़ाई छोड़ दी है? मैं अचानक से इनका ख्याल कैसे आ गया? मैं जब आ रही थी तो उसे गुजरते देखा, जैसे मजदूरी करके आ रहा हूँ। हाँ, वो परी साहब भाई ने यूनिवर्सिटी आधी छोड़ दी है और अब वो मजदूरी करते हैं किसी वर्कशॉप में। क्यों? तुम तो जानती हो ना इसके भाई और भाभीयों की लालची तबीयत को। मुझे लगता है जरूर इन्होंने ही मजबूर किया होगा कि पढ़ाई वगैरह छोड़ो और घर का खर्च दो। पिछली गली में मुंशी है जावेद अवान, सुनो उसने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन मैं तो पसंद की शादी करूंगी। हमसे भी दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगी। जहाँ भी जाओगी ना सलाम करेंगे लोग, और यूं गलियां नापते हुए जाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी आएगी पिक करने। याद आया मैं कौन हूँ? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। पलक, रास्ता पूछ रहे थे, अच्छी तरह बता दिया। आइए मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। खाला अभी तक तैयार नहीं हुई, मेहरान भाई इंतजार कर रहे हैं। कितनी दफा समझाया, ये फजूल बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं तो बस ये कह रही हूँ कि देर हो रही है। कोई देर नहीं हो रही, तुम जाकर अपना तैयार हो। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल भी देर नहीं हुई। मेहरान भाई कितने अच्छे हैं, आपको उनकी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छा है मेहरान। हर अच्छे इंसान के साथ रिश्ते तो नहीं बनाए जा सकते ना। जिस रिश्ते की इज्जत आप निभा रही हैं, उनसे क्या मिला आपको? कैसी जिंदगी है आपकी, बिल्कुल बेरंग फीकी। मेहरान भाई आपको इस दलदल से बाहर निकाल लेंगे, भरोसा तो करें खुद पर। हर वक्त बेहुदा बात। नूर, ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी? तुमसे कहा था बैठकर पढ़ाई करो, ये क्या कर रही हो? खाला इधर एक मजे की चीज दिखा दिया। मैं नहीं आ रही हूँ, किताबें खोलो अपनी। अरे बुक्स इधर ही है ना, आप इधर तो आए।
मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम अपनी स्टूपिड वीडियोस बंद करो। ये देखिए कितने मजे का डांस किया ना मैंने तुमसे। आपकी शादी पे मैं इससे भी अच्छा डांस करूंगी। अब बंद करो इस फजूल वीडियो को और किताबें खोलो अपनी। शादी मुबारक हो फाइनली। तुम्हें भी। शरीफ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फाइनली हमारी शादी हो रही है। तुम्हें कुछ बताना है मैंने। वो लहंगा मुझे टाइट हो गया। तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतना खाओ और इतना वेट बढ़ा लो? हुमानी जान सिर्फ एक पराठा, 2 कबाब और एक ही अंडा तो खाती हूँ। अच्छी खासी मर्दाना खुराक है। तुम्हें पता है मुझे टेंशन में भूख लगती है। हमारी शादी पोस्टपोन हो गई थी यार, टेंशन तो होनी थी मुझे।